देखो, G20 के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली वासियों से अपील की है। आज मन की बात में भी अपील की है, कल भी अपील की थी उन्होंने। और क्योंकि हमारे यहाँ होस्ट के रूप में दिल्ली है, तो जिस प्रकार से सभी दिल्ली वासियों से भी अपील, और हम भी इस प्रयास कर रहे हैं, हम भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और कार्यकर्ता भी, कि एक होस्ट की तरह बाहर के मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे घर में कोई ओकेजन होता है, घर में अपना निजी फंक्शन होता है, तो परिवार के सभी लोग जिस प्रकार से लग जाते हैं, इसी प्रकार से दिल्ली वासियों को भी लगना चाहिए। और हम भी इसी प्रकार से हर क्षेत्र में देखते हुए, चाहे निगम के अधिकारी हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उनको ये कहते हैं साफ सफाई सज्जा कि एक इम्प्रेशन बाहर, देश का राजधानी जो दिल्ली है वो देश का एक दर्पण है। दिल्ली का इंप्रेशन लेकर दुनिया भर के लोग बाहर जाएंगे कि भारत की स्थिति ऐसी है, क्योंकि राहुल गांधी, विपक्षी पार्टियां, वो विदेशों में जा जाकर भारत की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए भारत की जो वस्तु स्थिति है वो जो लोगों को जानकारी मिले, उसके लिए तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। जी, वही कांग्रेस ये कह रही है कि वो रोटेशनल है, मतलब एक साल किसी देश के पास, दूसरे साल किसी और देश के पास। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं होते तो अपने पास आती, इसमें इतनी वाहवाही करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो उनको खुशी होनी चाहिए। अगर उनको ये लग रहा है कि चलो प्रेसिडेंशियली आती, अगर रही रोटेशन में आती है, वो ये कह रहे हैं, उनकी बात भी मान ली जाए, तो देश की बात है, देश का स्वाभिमान है, देश का सम्मान है। तुमने ऐसा कभी करने का प्रयास नहीं किया, आपको ऐसा करने का प्रयास होना चाहिए। और पूरी दुनिया के देशों में देखिए आप, राजनीतिक दल जब होते हैं, जो व्यक्ति चुनकर आ जाता है, अमेरिका को देख लीजिए, किसी भी कंट्री को देख लीजिए, विरोधी पार्टियां देश के लिए पहले सोचती हैं, ये देश को दांव पे लगाकर सत्ता में आना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेल के। जब चुनाव आएगा आप राजनीति करें, लेकिन अभी तो देश की अस्मिता की बात है। तो आप सबको कहना चाहिए, देश की जनता ने चुना है, 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उनके भी हैं। तो इस बात की इतनी छोटी कुंठा लेकर जो विपक्षी बैठे हुए हैं, तो इनके देश के प्रति को प्रेम की भावना नजर ही नहीं आती है। जी, वही मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तानी समर्थन के नारे भी दिखाई दिए, पुलिस इसमें जांच कर रही है। क्या लग रहा है, कौन है इसके पीछे, कौन साजिश कर रहा है? देखो, विदेशी फंडिंग से कहीं ना कहीं देश में इस प्रकार की मानसिकता के लोग, जब देश में दिल्ली की एक मंत्री जाकर और विदेश में ये कहती है, झूठे एक टूर पर जाती है, व्यक्तिगत व्यक्ति के बुलावे पर जाती है और कहती है मेरे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बुलाया है, और एक मिनिस्टर जाकर भारत की छवि खराब करने का प्रयास करती है कि भारत में 5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, 15 करोड़ के पास मकान नहीं है, झूठ बोलती है। वहीं देश के कांग्रेस के नेता राजकुमार, राहुल गांधी जी, वो कहते हैं भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है और भारत को कमजोर करने वाली ताकतों का मनोबल बढ़ता है, और वो यहां भारत के लोगों को कुछ फंडिंग करके, और इसी प्रकार की एंटी जो नेशन लोग हैं उनको फंडिंग करके इस प्रकार की हरकतें कराने का प्रयास करते हैं। पहले भी जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो यहीं दिल्ली में दंगे कराने का प्रयास किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो सत्ता में पक्ष में बैठे दल हैं हमारे एनडीए, उनको बदनाम करने के लिए साजिशें विपक्षी दल करते रहते हैं। जी, वही चंद्रयान की वहाँ के साइंटिस्ट से मुलाकात की, शिव शक्ति नाम दिया और जहाँ पर लैंड किया गया है, तिरंगा नाम दिया है। वहाँ के जो साइंटिस्ट है, इसरो चीफ है, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। कई लोग इस पर सवाल भी खड़े करे, आपका क्या कहना है? देखो, अगर दक्षिण ध्रुव चांद के ऊपर भारत सबसे पहले पहुंचा है, तो जो जीता वो सिकंदर, तो चांद पर और को नहीं पहुंच पाए, तो हमारा अधिकार ज्यादा है। और हमारा अधिकार जाता है तो सनातन संस्कृति के तहत इस तिरंगे को लिपटकर सब अपने जीवन देने को तैयार हैं, 125 करोड़ लोग। और इसी तिरंगे के कारण लोग घरों से बाहर निकले हैं चंद्रयान की खुशी पर। तो चंद्रयान 2 जो गया है, तो उसका तिरंगा नाम रखा है, प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया है। और श्रावण मास हमारे लिए बड़ा शुभ होता है, पवित्र महीना होता है, और उसमें शिव की पूजा होती है, और देवों के देव शिव हैं, और शक्ति नारी के रूप में कहा गया है भारत के अंदर। भगवान कृष्ण जी का नाम लिया तो राधा कृष्ण, राम का नाम ले तो सीताराम, पार्वती, शिव जी का नाम ले तो पार्वती। तो नारी को शक्ति के रूप में हमारे यहाँ पूजा गया है, और तभी भारत माँ कहा गया है हमारी पुण्य धरती को। तो इसीलिए शिव शक्ति उसका नाम रखना सभी भारतीयों को अच्छा लगेगा, और दुनिया में संदेश भी जाएगा कि सनातन संस्कृति ने ही वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया था, सनातन संस्कृति ने ही सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतो निरामया का नारा दिया था। तो दुनिया को मार्ग अगर संस्कृति, सनातन संस्कृति दिखाती है, तो भारत में कुछ रहने वाले लोगों को क्या दर्द है, समझ से बाहर है। जी, इसके साथ ही जो हरियाणा में यात्रा निकाली गई, वो कल फिर से निकाली जा सकती है, जैसे कल आखिरी सोमवार है श्रावण का, तो इसको लेकर प्रशासन भी तैयारी कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून को व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो शोभा यात्रा निकालेंगे, अपनी जो आस्था है उसको लेकर। क्या कहेंगे आप? देखो, लोगों की भावनाएं आहत ना हो,
जब देश में सभी धर्मों के लोग अपने अपने संस्कृति के अनुसार अपने त्योहारों को मनाते हैं तो श्रावण मास के अंदर वो यात्रा निकलनी चाहिए, सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार से अराजक ताकतें, इस प्रकार से देश विरोधी मानसिकता, ऐसे लोगों का वरना मनोबल बढ़ेगा कि अगर भारत के अंदर भी ये यात्रा रोकी जाएंगी तो प्रशासन को दुरुस्त और चुस्त रहकर और उनका समर्थन करना चाहिए। लार्ज स्केल पर यात्रा ना निकले, चाहे छोटे स्केल पर यात्रा निकलने, ऐसी यात्रा निकलनी चाहिए देश के अंदर। जी, वही सर ये जो गठबंधन होनी है, वही आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि वो बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ गठबंधन में है, ये क्या लगता है? नहीं, देखो, केजरीवाल साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, करेक्टर नहीं है, वो स्वार्थी आदमी है। वो सत्ता पे आने के लिए गुरु को लात मार सकता है, सत्ता में रहने के लिए बच्चों की कसम खा सकता है। तो केजरीवाल साहब जिससे भी कंप्रोमाइज कुछ भी करते हैं, वो उनको एक फोबिया हो गया है, उनको एक गलतफहमी हो गई है, वो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, तो इसीलिए वो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। केजरीवाल साहब की फितरत में ब्लैकमेलिंग है, तो वो इनको ब्लैकमेल करेगा, कांग्रेस को भी, नीतीश कुमार को भी, सबको ब्लैकमेल करेगा और अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करेगा। तो इस घमंडिया गठबंधन के लोगों को चाहिए कि लोगों का मन जीत कर, लोगों की सेवा करके, अच्छे काम करके, जनता का मन जीत कर सत्ता की तरफ आने की कोशिश करें। कॉन्स्पिरेसी, स्कैंडल, इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे घमंडिया गठबंधन, कहां का ईंट कहीं की रोड़ा, भानुमति ने अपना विचार मिलते नहीं है, सत्ता के लिए हम एक हो जाएं तो बाद में कैसे सत्ता चलाएंगे। तो ये सबक है नीतीश कुमार के लिए भी, लालू जी के लड़के के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी।